अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जारी सारी है और पाकिस्तान की टीम अगले मरहले में पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट के शाहीनों में से एक शाहीन आज हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त स्क्वाड का मेंबर भी है और उसने अपनी बॉलिंग के जरिए पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाई हुई है। आइए बात करते हैं उस्मान तारिक से। उस्मान, कैसे हैं आप? I'm good, Allah shukr, alhamdulillah. I'm really blessed. Well, thank you so much for having me in your show. But ज़ैनब अब्बास, आपने दाढ़ी क्यों रखी हुई है? ज़ैनब अब्बास? मेरा नाम मोहम्मद अली खान है, मैं ज़ैनब अब्बास नहीं हूँ। नहीं, अगर आप ज़ैनब अब्बास नहीं हैं तो ज़ैनब कहाँ है? मुझे क्या पता ज़ैनब कहाँ है? आपको किसने कहा कि आपका ज़ैनब ने इंटरव्यू करना है? नहीं, मुझे तो शादाब ने बोला था कि यार जब आप 4 विकेट लेते हो तो ज़ैनब अब्बास से इंटरव्यू करती है। भाई, वो शादाब का इंटरव्यू करती होंगी, आपका इंटरव्यू नहीं। वेट अ मिनट यार, फिर आप लोग तो फ्रॉड हो। आई एम सॉरी टू से, आपका एक्शन फिर डिसेप्टिव है। प्लीज मेरा डोंट डू एक्शन दिस। क्यों डिसेप्टिव है भाई? मैंने आपको बैठक गर्दी में बुलाया, मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं ज़ैनब अब्बास हूं। अब आप आ गए हैं तो मुझे इंटरव्यू दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। चले, अब ठीक है, आ गए हो तो फिर गो अहेड, स्टार्ट योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले ना एक मशवरा देना चाहूंगा, ये शादाब जैसे सीनियर्स की बातों में ना आया करें। सिर्फ क्रिकेट की बातें सीखें। ये इंटरव्यूज वगैरह कौन करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, इन चीज़ों को छोड़ दें। सिर्फ क्रिकेट पे फोकस अच्छा, करें। एक बात बताऊँ आपको, डू योर ओन वर्क, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट टीच मी हाउ टू प्ले। आप सवाल शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये सर पे बंडाना क्यों बांधते हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग, दैट्स व्हाई। आप ये सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं, मैंने ये बंडाना जो बांधा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से बांधा है। उस्मान, आपको पता भी है एक्सपेक्टिंग का क्या मतलब होता है? आई वॉट दैट बंदाना बिकॉज ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग, उम्मीद से हूँ। और बड़े बूढ़े कह गए हमारे कि जब आप उम्मीद से होते हो तो आप सर पर कुछ बांध लिया करें। आपका दिमाग ठीक है? आप मेल हैं, मर्द हैं, आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको हम इस बार वर्ल्ड कप जीत के दिखाएंगे, फाइनल में आपको हम पहुंच के दिखाएंगे। ये है मेरी एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले ये बताइए कि इंडिया ने आपको बहुत हेट दिया है, बहुत टफ टाइम देने की कोशिश की है। पूरा इंडियन मीडिया जो है वो आपके एक्शन को लेके, उसके एक एक सेकंड को रोक के आपके एक्शन को जो है वो उसका पोस्टमार्टम कर रहा है। क्या कहेंगे? सिंपल सी बात, माई फोकस ऑन माई प्लेयर एंड माई फोकस इज एब्सोल्युटली ऑन माई गेम। मैं किसी चीज़ को या डिविएशन मैं अपनी लाइफ में नहीं लेके आता। इंडिया ठीक है, उसने प्रेशर बिल्ड किया, उसने कहा कि यार इसका डिसेप्टिव एक्शन है उसकी। असल में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंडियन ने जो मेरी ये देखें, ये नॉर्मल देखें, आम आदमी की जो हड्डी होती है वो एक होती है, यानी कि एक ये जो एल्बो जॉइंट जो होता है, ये एक होता है। मेरी ये दो है। दो कैसे हैं? एक ये वाली और एक ये। तो ये इंडिया को नजर आई है, इसका उन्होंने बतंगड़ बनाया और इसको दिखा के इस पर बात करके मुझे डिविएट करने की कोशिश। दे ट्राई टू डिविएट मी, लेकिन मैंने डिविएशन नहीं की, मैं अपनी बॉल कराता रहा। और मैं इंडिया को अब भी एक मेरी खुली ऑफर है, आपको इस बाजू से है ना प्रॉब्लम, अगर आपको इस बाजू से प्रॉब्लम है तो यार आप मेरी बाजू ले सकते हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरी बाजू ले लें। मतलब आप टेस्ट करने के लिए आप मतलब कह रहे हैं कि टेस्ट कर लें यार, टेस्ट कर लें, ले लें, कुछ भी करें, खेलें, जो कुछ करना करें। कहने का मकसद ये है, बट मैं अपनी गेम से डिविएट नहीं होना चाहूँगा। आई एम अ फर्स्ट क्लास राइट आर्म बॉलर। दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस्मान, ये बताइए कि आपने एक स्टेटमेंट में कहा कि आप MS धोनी की बायोपिक से बहुत मुतासिर हुए और क्रिकेट में वापसी आपकी जो हुई, आपने क्रिकेट छोड़ दी थी, आप मेहनत मजदूरी के लिए चले गए थे, आपने वो फिल्म देखी एक दिन और उसके बाद आप क्रिकेट में वापस आ गए। कितना दुरुस्त है? अच्छा, ये एक वाहिद फिल्म थी जिसका मैं कह सकता था कि मैंने देखी है। इससे पहले मैंने जितनी फिल्म देखी हैं उसका मैं नाम नहीं ले सकता, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली। बट धोनी वाली जो मूवी देखी थी वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साबित हुई कि एक बंदा कैसे अपने करियर का स्टार्ट करता है। वो उसके अंदर धूप देखता है, छाँव देखता है, गीला देखता है, सूखा देखता है, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को लेकर चलता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो हीरो बन जाता है। सो मैंने भी उनसे बड़ा इंस्पायर होकर, उनसे सीख के ये चीज़ की है। और अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, उससे इंस्पायर होना चाहिए। कॉपी ना करें, बट यू कैन टेक इंस्पिरेशन। चलें, ये अच्छी बात है कि आपने उसने जो बाकी फिल्में देखी थी उनसे इंस्पायर नहीं हो गए आप। नहीं, बाकी जो फिल्में मैंने देखी है, मैं वो काम इंडिया के साथ ज़रूर करूँगा, मैंने माइंड में बना के बैठा हुआ हूँ।
जो मैंने बाकी फिल्में देखी है ना, बाकी जो देखी हैं, अच्छा बस आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो बाकी देखी हैं वैसा मैं इंडिया के साथ मैं जरूर समझ करूंगा। गया हूँ, बस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो इस मौजू पे आने ही नहीं चाह रहा था। बल्कि मैंने तो अपने जहन में एक बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई है। हमने सोचा कि इंशाल्लाह जब हम इंडिया को हराएंगे ना, जब हम जीते हुए होंगे, तो इंडिया को बीच में हमने सोफे में बिठाना है, वाइट कलर का सोफा होगा और आले दुआले आस पास हम सारे प्लेयर खड़े होंगे और यूँ हंस रहे होंगे उसकी तरफ देख के आज तो तू नहीं बचता। ये सारा उन्हीं फिल्मों से इंस्पायर हो के हाँ, आपने, उन फिल्मों से बस inspire होकर। ठीक है, अब हम उन फिल्मों पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ MS धोनी तक रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। MS धोनी इज अ बिग प्लेयर, बिग प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, डेफिनेटली जिस बंदे का जो क्रेडिट है वो उसको वो मिलना उसको चाहिए। देना चाहिए। देखो अच्छा। बात यहाँ ये होती है ना, क्रेडिट आप देते नहीं किसी को। कोई बंदा आपसे क्रेडिट मांगने आता है, बोलते हो क्रेडिट, यार मैं खुद मिसाल में फंसा हूँ। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ये वो वाला क्रेडिट नहीं है उस्मान, ये वो मोबलिंक जोंग, ये वो वाला क्रेडिट नहीं है। अच्छा, ये कोई और क्रेडिट है? आपने नई नई क्रिकेट शुरू की है इसलिए आप भूल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे याद पड़ता है, आई एम स्टार्टिंग माई क्रिकेट एंड इन 2023, सो इट्स बिन 3 years and 3.5 years, यू कैन से। इतना कोई नया नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए कि अभी क्रिकेट के वर्ल्ड कप में बड़े बड़े अपसेट्स हो रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम बगैर कोई मैच हारे अगले सुपर 8 में चली गई है, क्या कहेंगे? जिम्बाब्वे को कहाँ देखते हैं आप? या कुछ भी कह सकते हैं कि अगर जिम्बाब्वे जो है वो जीत के चला जाता है आगे, तो मेरे ख्याल से बहुत आगे चला जाएगा। और जीत के बाद हो सकता है कि जिम्बाब्वे में एक नई PTI का जन्म हो। जिम्बाब्वे में PTI का जन्म? हाँ, क्यों? आप देखें सिकंदर रजा भट्ट, वो तो अनाउंस कर देगा पार्टी की कि हम जीत गए, और फिर इस तरह की चीज़ है जिम्बाब्वे। मैं जिम्बाब्वे के लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मैंने नेक ख्वाहिशात ना रखें। देखें, आपके प्लेयर के हवाले से उन्होंने बोला डिसेप्टिव एक्शन है। इंडिया सेकंड था जो ये कह रहा था कि इसका बॉलिंग स्टाइल जो एक्शन है वो मशकूक है। सबसे पहल जिम्बाब्वे ने की थी। सो यू शुड बैश बम्बाब्वे। जिम्बाब्वे नहीं होता, जिम्बाब्वे होता है। जिम्बाब्वे। और बैश आपने उनकी पॉलिटिकल पार्टी बनवा के करना है उनको। यार देखें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ हमारी क्रिकेट पे है जो हमने खेलनी है। ये हाथ लेके मैं पैदा हुआ, मतलब मैं क्या करूं? मैं इसको उखाड़ के फेंक तो नहीं सकता। ये है, मैं समझता हूँ। इसके अंदर मेरी यहाँ ना, ये देखें यूं नहीं होती है। मैं इस समझ वजह गया से हूँ, यहाँ आपका होती है। आपके ये- एल्बो का इशू है वो, ठीक, मैं समझ गया। ये आपकी एल्बो का जो इशू है, इसके बाद आप ये रुकते भी हैं ना, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगले बंदे के लिए। डिसेप्टिव वो उसको कहते हैं कि आपका जो स्टे है ड्यूरिंग रन अप, आप एक जगह पे रुकते हैं, तकरीबन 2 सेकंड्स का पॉज करते हैं और उसके बाद आप डिलीवर करते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, मेरा जो स्टे है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, किसी भी होटल में अगर हम ठहरे हैं ना, वहाँ मैं 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहरा। स्टे मैं ज़्यादा नहीं करता, मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे सफोकेशन शुरू हो जाती है। उस्मान, मैं आपकी बॉलिंग के दौरान आपके स्टे, आपके पॉज की बात कर रहा हूँ। देखें, आपको तो उस तरह मेरा थैंकफुल होना चाहिए। थैंकफुल क्यों? यस, मैं बॉल कराते हुए स्टे लेता हूँ, इसमें सामने वाला का फ़ायदा है। यार देखो, किसी प्लेयर को पसीना आ रहा था, खारिश होती है, उसको वो मौका मिल जाता है। किसी के पेट में गैस होती है, उसको वो मौका मिल जाता है। इनफैक्ट मैंने एक दफ़ा तो हमारे एम्पायर जो थे उसकी बेटी की शादी थी, तो मैंने स्टे ले लिया। मैंने कहा एम्पायर साहब आप आएँ, होके आ जाए, बेटी की शादी करवा के मैं यहाँ स्टे करके खड़ा हूँ, आप शादी निपेट के वापस आ जाएं, फिर मैं बॉलिंग कराऊंगा। तो एक किस्म का नेकी का भी काम है ना। देखें, आप इसको इस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको एक नंबर की वाहियाती लगेगी। वाहियाती क्यों? अब आप देखें ना, एक बंदा एक टांग पे यूं करके खड़ा काफ़ी अरसे से स्टे करके, तो वो वाहियाती लगेगा। लाइक इस पर्सपेक्टिव में मैंने आपको ये बात कही। उस्मान, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने आपको सपोर्ट करना है। अगर आपके आपको खिलाफ- समझ आ नहीं रही तो फिर क्यों इधर बुलाया मुझे? आपने क्यों इंटरव्यू के लिए टाइम निकाल के? और एक तो आपने धोखा किया, ज़ैनब अब्बास आप है नहीं। चलो ज़ैनब अब्बास नहीं आई, आप बंदा शेव शूव करके आ जाता है यार। आपने एफर्ट ही नहीं किया, बिल्कुल बुला के बिठा दिया, बस कोई गंदा काम कर दिया जिस पे अफसोस से सर नीचे झुक गया। अच्छा उस्मान, एक सीरियस सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया से हार के बाद टीम के जो सारे बड़े प्लेयर्स थे वो कहीं जाके छुप गए और टीम मैनेजमेंट ने आपको भिजवा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। कैसा लगा उस वक्त? आप जूनियर मोस्ट खिलाड़ी थे, आपको प्रेस के सामने फेंक दिया गया, देवर शॉक्स। आपको उनके सामने फेंकना बुरा नहीं लगा कि टीम ने आपके साथ ऐसा किया? नहीं, देखा, सबसे पहले तो बात ये कि आई एम नॉट अ जूनियर प्लेयर, मैं सीनियर हूँ। बिकॉज आप अगर जितने प्लेयर्स हमारी टीम में उन सब के कद आपस में मिला के माप लें, सबसे लंबा ऊंचा कद मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड द सेकंड थिंग, जब ये बात हो रही थी
तो माइक हैसन ने सबको खड़ा करके कहा था, अच्छा छुपा भी कोई नहीं, भागा कोई नहीं प्लेयर, अच्छा हम भागे लोग नहीं। मैदान में थे सारे। माइक हैसन ने एक बात कही, जैसे वो आपने देखा होगा एक फिल्म है उसमें एक सीन है कि एक जंग के लिए माहौल बना होता है, तो उनका जो सीनियर होता है वो कहता है कि जो जो जंग में आगे जाकर लड़ना चाहता है तो वो आगे आ जाए। तो माइक हैसन ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाकर जो भी ये कहेगा कि यार हम दोबारा अच्छा खेलेंगे, वो आगे आ जाए। तो आप आगे आ गए। मैं आगे नहीं आया, मैं वहीं अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। मैं तो ये और ख्यालों में था, पीछे देखा सारे लड़के पीछे हो गए जो मेरे साथ खड़े थे पैरेलल। तो फंस आप गए? हाँ यार, फंसना तो मैं नहीं था फिर। नहीं, तो आपने ये मुझे फिल्म का हवाला दिया कि ये फिल्म का एक सीन था जिसमें ऐसे हुआ था, तो आपने ये फिल्म नहीं देखी हुई थी? नहीं, मैंने फिर उस दिन रात को देखी बाद में वो फिल्म, पहले नहीं थी देखी। आपने वहां जाके कुछ बातें की, आपने कहा कि बाबर, शाहीन ये सीनियर प्लेयर्स हैं, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बुरे होते हैं, अब ये आइंदा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये आपको ये बातें किसने सिखाई और आपने किसके बिहाफ पे ये बातें की? अच्छे दिन अगर ना रहे ना तो बुरे भी नहीं रहते, और अगर बुरे ज़्यादा देर तक रहे ना तो अच्छे आ जाते हैं, और अगर अच्छे थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर बुरे और ज़्यादा दिन के लिए आते हैं। तो दिन तो अच्छा बुरा चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी देयर इज़ नॉट अ बिग थिंग। समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर्सनली आपको बताऊं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही मैंने क्या कह दिया। एक्चुअली मेरे साथ ना मोहम्मद अली खान साहब एक छोटा सा मसला है, कैसा मसला? और वो ये है कि मेरे सोचने में भी ना 2 सेकंड का पॉज आ जाता। तो जैसे आप बॉलिंग में पॉज लेते हैं वैसे सोचने में भी पॉज फॉरगिव मी जी। बाबर आजम की आपने बात की और लोगों की बात की, बाबर आजम की क्या चीज़ अच्छी लगती है? आपके सीनियर हैं, क्या चीज़ बुरी लगती है? बाबर आजम की मुझे शोहरत बहुत बुरी लगती है। बाबर आजम के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो मुझे बुरा लगता है। और सबसे जो बुरी चीज़ लगती है मुझे, वो बाबर आजम की आवाज़ है। और अच्छा क्या लगता है? और मुझे जो बाबर भाई की सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो ये है कि वो चालाक बहुत है। चालाक है बहुत चालाक। बाबर आजम? हाँ, वो कैसे? मेरे लगते ऐसे हैं कि बहुत सादा हैं, लेकिन वो है नहीं। इंडिया पाकिस्तान के मैच से ना एक दिन पहले मेरे पास आया आइसक्रीम लेके और खिलाई, बोला ये ले खा यार। मैंने कहा आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, और तू मेरा भाई है, ये है वो है, बस ये है कि देख मैं तेरी हेल्प करूँगा तू भी मेरी करेगा, मैं तेरा बड़ा ख्याल रखता हूँ। मुझे कहते हैं कि अगर तुझसे कोई पूछे कि यार बाबर भाई की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा अच्छा खेलेंगे, अच्छा इम्प्रूव करेंगे, चांस दें। कहते नहीं नहीं, इम्प्रूव की तुमने बात ही नहीं करनी, तुमने कहना है कि चांस दें, बस यहाँ तक। एकदम आई स्क्रैच योर्स, यू स्क्रैच माई बैक। स्क्रैच योर बैक होता है। हाँ, स्क्रैच योर बैक, स्क्रोच। तो बड़े चालाक हैं। तो ये वजह थी कि आपको उन्होंने आगे कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ और जी। आपने बाबर आजम को बचाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ जी, कहा कि बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे आइंदा। बिल्कुल करेंगे। और ये मैंने ऐसे नहीं बोला, देखो अपनी टीम को हमें बकअप करना चाहिए आपस में एक दूसरे को, ये चीज़ हम लैक करते हैं। देखें आप इंडिया को ना, देखें आप उनकी मिसालें देते हैं, वो लोग अपने आप को आपस में प्लेयर्स ना बकअप नहीं करते। हम लोगों को एक दूसरे को बकअप करना चाहिए। देखें वो बकअप एक दूसरे को नहीं करते, तभी उनका रिजल्ट देखें आपके सामने। मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? मैं क्या गलत बोल गया हूँ? नहीं। आई थिंक मैं गलत बोल गया हूँ कुछ। नहीं, आप गलती से सही बोल गए हैं। वो लोग एक दूसरे को बैक नहीं करते बल्कि एज अ टीम खेलते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एक दूसरे को बैक नहीं करते, वो इंडिविजुअली बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद एज अ टीम यूनिट बहुत अच्छा खेलते हैं। सॉरी टू से आप मेरे साथ ना उलझें, क्योंकि आई डोंट हैव मच टाइम, मुझे प्रैक्टिस और क्रिकेट के लिए भी जाना होता है। हाँ, आपको तो प्रैक्टिस के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, आपने 2-2 सेकंड हर बॉल में रुकना भी होता है। आपने टॉन्ट मारा अपनी तरफ से। अच्छा उस्मान तारिक, ये बताएं कि जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर आपने अपनी जो एक स्टोरी रिवील की, जिसमें आपने कहा कि आप एक स्ट्रगल की स्टोरी थी, वो बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? देखें ये यूनिवर्सल एक चीज़ है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप दुनिया का बड़ा से बड़ा प्लेयर उठाते हैं, सोने का चमचा वो मुंह में लेके पैदा नहीं होगा, उसने स्ट्रगल की होगी कहीं, एटलीस्ट कहीं भी ज़िंदगी में, लाइफ में। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रगल डेज की बात होती है, मैं यकीन जाना कि अपने जो गुर्बत के डेज हैं उसकी बात मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता ना, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन माइक हैसन नीचे टेबल पे छुप के मेरी ना पिंडलियों पर दंदियाँ काट रहे थे, यार वो गुर्बत कार्ड। तो मुझे कहना पड़ा, और हर एक प्लेयर की एक स्टोरी। आपको माइक हैसन ने कहा कि गुर्बत कार्ड प्ले कर बचने के लिए? यस। और तो आपने फिर वो स्टोरी सुनाई कि हम तो ऐसे नहीं, मैं अब इस स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ना, स्टोरी तो अभी मैंने सुनाई नहीं आपको। स्टोरी ये थी जी, मैं यकीन जाने हमने इतनी गुर्बत देखी है कि ये जो कौवा नहीं होता, प्यासा कौवा,
प्यासा पानी कौवा। पीने के लिए हम पानी हमें मैसर नहीं था, वो प्यासा कौवा ने जो कंकरियां डाली थी उससे छीन के हम पानी पीते थे। कव्वे से पानी छीन के पानी पिया जाता था। यस। ये और कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? देखें, अगर आपने एक चीज़ जितने आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे ना, उतना ज़्यादा लोग फैसिनेट होंगे, उसको एंजॉय करेंगे। आप देख लें, अमिताभ बच्चन हो गया या अमिताभ बच्चन होता है, अमिताभ बच्चन कुछ नहीं होता। हम तो शुरू से अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, ये आपका सलीम सेठी हो गया। सलीम सेठी नहीं होता, सुनील शेट्टी होता है। लेकिन सुनील तो मंज होता है। मैंने जो सुना है, जो मैंने लाइक व्हाट आई हर्ड। अल्लाह करे कि आपके पास भी इतना पैसा है कि आप सुनील मन साहब के पास जाएं, उनसे गाड़ी खरीदें, फिर उसे सड़कों पे दौड़ाएं, उनके साथ डॉक्यूमेंट्रीज करें। मैं दुआ गो हूँ आपके लिए कि आपके ऊपर भी ये टाइम आए, और जल्द आ जाएगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें। अच्छा बाबूजी, अच्छा, समझ गया। नहीं मतलब आप तंज क्यों कर रहे हैं? नहीं, ताज नहीं, आपको मैं यही बात बता रहा हूँ ना। देखिए, मैं आई एम हेयर टू टॉक अबाउट क्रिकेट, आई एम हेयर टू टॉक अबाउट माई राइवल्स, आई एम हेयर टू टॉक अबाउट माई बॉलिंग एक्शन, आई हैव टू डिफेंड माई सेल्फ। मैं तभी यहाँ पे मौजूद हूँ। एक तो ज़ैनब अब्बास यहाँ पे नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मुझे तब चढ़ी है वो इस बात पर चढ़ हुई है कि ज़ैनब अब्बास नहीं सामने मेरे। यार ये आपको पता नहीं शादाब ने क्या बातें बता दी हैं। मैं नहीं हूं जैनब अब्बास, ना ही जैनब अब्बास ने आपका इंटरव्यू करना था। शादाब भाई के बारे में बात नहीं करना, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। क्यों आई कांट से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट शादाब भाई। क्यों? क्या मसला है? शादाब क्या आसमान से उतरे हैं? यार सारी टीम हमारी एक तरफ, शादाब भाई एक तरफ। ये आपको किसने कहा है? शादाब भाई ने कहा। आपको क्यों लगता है कि शादाब भाई जो हैं फेवरेट हैं? लुक, शादाब भाई इज आई स्टार ऑफ मैनेजमेंट, और वो कोच का भी तारा है आँख का। उसके अलावा वो हमारी पूरी टीम का, हमारे जो लाइक पीसीबी है उनका भी तारा है आँख का। और आपने नोट किया होगा, देखें माठे मैचेस में उनको जो है ना वो ओवर ज़्यादा दिए जाते हैं, बैटिंग ज़्यादा दी जाती है। और लाइक मैं भी अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उस पर भी मुझे कम ओवर मिले थे। हाँ, आप नहीं, कम ओवर नहीं मिले आपको। 11वें-12वें ओवर के बाद लाया गया, आपका पहले आना बनता था। हाँ, मैंने जाके माइक हसन साहब को बोला भी, मैंने सलमान भाई को भी बोला, भाई मैच हो रहा है, मुझे ओवर दे दें, अब तो आ गया मेरा नंबर। कहते हैं नहीं, जा तू बैठ जा, ओवर ना हो। सो शादाब भाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर क्रिकेट टीम। बाबर को देखे ना आप, उनको पीछे रखा, उनको ज़्यादा वो करवाया नहीं। अगर करवा लेते तो अच्छा था। और एक बात आपको बताऊं, मैंने हमेशा एक नोट की है चीज़ कि जब भी इंडिया का साथ हमारा मैच होता है ना, मैं सिर्फ ये मशवरा दूंगा, जो भी कैप्टन हो आगे इन फ्यूचर, हो सकता है आपका भाई कैप्टन बन जाए। जरूर। मुझे अगर मैंने टॉस जीता कि बैटिंग आ गई, मैं बैटिंग ही करूंगा। मैं बैटिंग अपनी मुखालिफ टीम को नहीं दूंगा। अच्छा, ये बात नहीं है कि बैटिंग नहीं, ये आप नोट करें, देखिए हर बार ये हुआ, जब भी हमने बैटिंग का टॉस जीता, हम हाथम ताई बन जाते हैं, दे देते हैं बैटिंग दूसरे वालों को, वो फिर आगे गेम पलट जाती है। आपके पास जो बैटर है पहले उनको चलाएं, क्योंकि हमारे पास फ़ायदा, हमें पता है क्या, हमारी टीम को एक एडवांटेज है, हमारे पास बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग ठीक है, माठी या सोस होगा, तो ये चीज़ मिस कर रहे हैं। मैं अभी बल्कि पीसीबी चेयरमैन से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप सलमान भाई की जगह ट्राई कर रहे हैं, आपको मैं मायूस नहीं करूँगा। आई थिंक यू आर टू यंग एंड टू न्यू टू गेट इन दिस रोल। आप अभी कप्तान बनने की ना सोचें, अभी थोड़ा सा वक्त लें, अभी टीम को स्टडी करें। और मुझे ये बताइए कि ये शादाब, आप मेरी कामयाबी से जल रहे हैं। नहीं, मैं आपकी आप कामयाबियों जल रहे हैं, आई कैन सी द फायर इन योर आईज। उस्मान, मैं आपकी कामयाबियों के लिए दुआगो हूँ, ये पूरी कौम आपके लिए दुआगो है। मैं नहीं जलता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप अभी नए हैं, थोड़ा टाइम लीजिए, स्टडी कीजिए इस गेम को, इंटरनेशनल क्रिकेट को। आप जल रहे हैं, आप जल रहे हैं मेरे से। मैं नहीं जल रहा, और इशारा तो मेरी तरफ कीजिए। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? आपको पता भी है मेरा बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा। अच्छा, हाथ सीधा नहीं होता आपका, ठीक है। अच्छा, आपको एक सरप्राइज दूं? कैसा सरप्राइज? ये वाला भी है सर। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताइए कि ये जो सीनियर्स हैं टीम के, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, शादाब खान है, अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो इनको ड्रॉप कर देना चाहिए? नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ मैनेजमेंट के आगे, प्लीज़ 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 इनको मत निकालिएगा टीम से। क्यों? मतलब क्यों? अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको क्यों ना निकालें? इट्स नॉट अबाउट के परफॉर्म नहीं कर रहे, इट्स अबाउट के अगर ये यहाँ से निकल जाते हैं, क्रिकेट छोड़ देते हैं, तो ये तीनों साहिबान अगर क्रिकेट छोड़ के किसी टीवी चैनल पर जाके बैठ जाएंगे तो फिर वो हमारी मट्टी पलीत करेंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये ऐसा करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि साथ खेलते रहें लेकिन अकेले जाके? लेकिन अगर आपको इतनी ज़ोर से आई हुई है तो आप हम चारों को निकालें। आप चारों को निकाल दें? हाँ, और मैंने नोट किया कि जब मुबस्सिर आप बनते हैं ना, तो इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक आध इंटरनेशनल मैच इट्स इज एनफ।
तो मैंने तो कम से कम एटलीस्ट 3-4 खेल लिए हैं इस हिसाब से देखा जाए। आई एम अ वेरी फिजिबल एंड सुटेबल मैन टू मुबस्सिर, लाइक बी अ मुबस्सिर ऑन टीवी चैनल। अजीब ही क्रिकेटर हैं आप, मतलब क्रिकेट खेलती छोड़ के आप मुबस्सिर बनना चाह रहे हैं, आप टीवी के ऊपर बैठ के तबसरा करना चाह रहे हैं। भाई जो बाहर बैठ के जलील करने का मजा है ना, वो अंदर खेल के जलील होने का मजा नहीं है। मैं सिंपल सी बात बताऊं, बहुत मजा है उसमें। बाहर बैठ के आपके मुंह में जो भी है बोलते रहें, बेशक भले आपने अपने पास्ट में कुछ किया हो ना किया हो, बात यह है कि आपको एक मजा आ जाता है, चस्का लग जाता है। ठीक है, मैं आई गेट इट। आपका बेसिकली इसके अंदर जो मतलब आप देखें ना, सामने बैठ के आप बोलें यार क्या पुअर परफॉर्मेंस है, निकाल दो इन्हें, ये बिल्कुल डल हो गए, नकारा हो गए, फलाना हो गया, इनको पैसे ने बड़ा सुस्त कर दिया, ये लफ्ज़ कहते हुए कितना एंजॉय करता है बंदा। ये बताइए उस्मान, आप 6 फुट 4 इंच आपका कद है, आप फास्ट बॉलर क्यों नहीं बने, स्पिनर क्यों बने? अगर आप फास्ट बॉलर होते तो ज़्यादा लड़कियां आप पे मरती, ज़्यादा आपके दीवाने होते लोग, ज़्यादा आपका एक्शन शायद पावरफुल होता। क्यों नहीं बने, फास्ट बॉलर क्यों नहीं बने? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़कियों का शौक आपको होगा, मुझे तो नहीं है। तो ये ज़ैनब 6 दफ़ा आप मेरे से पूछ चुके हैं। आपको पता है अभी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं फंस गया। फंस तो आप बॉलिंग के दौरान भी जाते हैं। नहीं देखें, बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां कोई मेरे ऊपर जो है वो पागल मेरे पीछे हुई हुई हों, चीखें मारें और फलाना एक्साइटेड हो जाए। मैं अपना प्लेयर हूँ, एक मैं अपना गेम खेलने आया हूँ। लाइक फास्ट बॉलर मैं इसलिए नहीं बना क्योंकि एक तो मेरा कद बड़ा लंबा बड़ा कद है, और फिर एनर्जी ज़्यादा लगती है फास्ट बॉलिंग में, आपको पता है जोर बहुत ज़्यादा लगता है। तो मुझे किसी ने जानने वाले मशवरा दिया यार कि आप देखो थकोगे भी नहीं, आप ना स्पिनर बन जाओ। तो स्पिनर्स की वीडियोस मुझे बाकी जो प्लेयर्स हमारे लाइक दे आर लेजेंड्स, उनकी वीडियोस मुझे दिखाई। जैसे अब्दुल कादिर वगैरह, ये जो सफियान मुश्ताक साहब हो गए, अब्दुल कादिर साहब हो गए। तो इनमें तो कोई भी पॉज नहीं लेता था, आप पॉज क्यों लेते हैं? नहीं, जो सीडी जिस पे मैं देखता था ना इनकी वीडियोस, तो वो सीडी में स्क्रैचेस से तो रुक जाती थी, बड़ी पुरानी बात है। तो मैं समझता था यहाँ रुकना है, मैं उसको एरर को ये समझ बैठा यहाँ रुकना है, पॉज लेना है। तो वहाँ से मेरा ये एक्शन बिल्ड हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ तक ये देखी। अच्छा, सेम इसी तरह दूसरी मूवीज़ जो दूसरी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, उनमें भी कहीं कहीं वो वीडियो रुकी है। तो दूसरी मूवी से वही मुराद है, वो जो इंडिया के साथ आपने करना है वो वाली वीडियोस भी रुकी हैं। ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपकी लेकिन ये कि इंडिया के साथ जब हम वो सीन करेंगे वहाँ हम रुकेंगे नहीं, उसमें कोई पॉज नहीं आना। विल नॉट बी पॉजिंग एट ऑल, वो बहुत स्मूथ होगी। पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल्स में या फाइनल्स में इंडिया से मिलता है और इंडिया को हरा देता है, लोग कैसे परसीव करेंगे इस विक्ट्री को? इस बात पे आपके मुंह में, प्लीज इसमें पॉज ना लें, जो कहना है जल्दी करें। घी शक्कर आपके मुंह में इस बात पे। लेकिन फिर भी जो हमारी पब्लिक है वो ये कहेगी कि अपसेट कर दिया फलाना। भाई जब आप टीम को अपसेट कर दोगे तो टीम तो अपसेट होगी। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इक्वल्स तस्वुर किया जाए, ना कि इंडिया के सामने मिनो समझा जाए? नहीं, मिनो नहीं है, बराबर है। और इंशाल्लाह देखें, एक्सपीरियंसेस से ही इंसान सीखता है ना, तो तजुर्बात में इजाफा होता जा रहा है और हम आपने अपने आप को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बाबर भाई, शादाब भाई और शाहीन भाई अपने आप को बहुत अच्छा, अगर चांस उनको देंगे तो वो अच्छा प्ले करेंगे। अच्छा, सौरव गंगोली ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की टीम अब वो टीम रही ही नहीं जो कभी हमारे मद्दे मुकाबले आती थी तो हमें कोई खौफ महसूस होता था, बराबरी की फीलिंग आती थी। क्या कहेंगे? लेकिन सौरव गंगोली इज़ अ ग्रेट प्लेयर, जैसे और प्लेयर हैं उनके, उन्होंने एक हद तक बात ठीक कही है कि क्योंकि हम लोग ना एज टीम हम समझते हैं कि मैं अपनी सिर्फ बात करूं, मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूं, मैं तो फुल मेहनत कर रहा था, बाकियों को जो है ना समझ नहीं आ रही। क्या समझते बात हैं? गलत नहीं की उन्होंने, बात क्या ठीक की। आपको क्या लगता है कि सौरव गंगोली बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हम इंडिया को पकड़ के मिध दें, वो असल में उनका ये है कहने का मतलब। अच्छा। हाँ, उनके साथ हर वो काम करें जो एक टीम डिजर्व करती है। आपको लगता है कि आपकी जो टीम है, जो पाकिस्तानी टीम है, इसकी मेंटल कैपेसिटी कम है? नहीं, मेंटल तो भरे हुए हैं हमारी टीम में। हाउ कुड यू से दिस के मेंटल कैपेसिटी कम है? वी हैव अ लॉट ऑफ मेंटल्स इन आवर टीम। मैं आपसे क्या बात करूं, मैं कुछ आपसे सवाल पूछता हूं, आप उसका बिल्कुल मतलब ही बदल देते हैं। मेंटल कैपेसिटी से मुराद ये था कि अच्छा, एक मिनट बकवास ना करें, आपने पूरा 36 मिनट अपना कंटेंट निकाल लिया, अब थोड़े से सेकंड्स रह गए शो खत्म होने में, आप जो है ना 2-4 लफ्ज इसमें ऐड करके शेम ऑन यू यार।
मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी जो ड्रेसिंग रूम है इसमें पॉलिटिक्स हो रही है? हाँ, आपकी क्रिकेट तब ख़राब होती है व्हेन यू स्टार्ट पॉलिटिक्स इन ड्रेसिंग रूम। लाइक 2 प्लेयर उस दिन खड़े हुए थे ड्रेसिंग रूम में, पॉलिटिक्स कर रहे थे। मैंने उनको दोनों को शट अप कॉल दी। वो कह रहे थे इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? नहीं कहता वो जीतेगी, बोलता है टीम बी जीतेगी, पार्टी फलां जीतेगी। मैंने कहा नहीं यार, यू गाइज हेयर टू परफॉर्म, यू गाइज हेयर टू प्ले क्रिकेट। आप पॉलिटिक्स पे बात क्यों कर इसे रहे हैं? ये पॉलिटिक्स। और मैंने देखा भी फिर अगले दिन उनके यहाँ पे निशान था एक काला। सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ड्रेस। क्रिकेट में पॉलिटिक्स इसे नहीं कहते। फिर किसको कहते हैं जी? मैं अब आपको क्या लेक्चर दूंगा क्रिकेट में पॉलिटिक्स किसको कहते हैं? देखिए मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज मेरा फोकस मेरे क्रिकेट पे, मेरे गेम पे है ना। उस्मान, आपने मुझे कुछ कहने, कुछ पूछने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं आपसे क्या और बात करूं? यार आप तो अजीब इंसान है। आपने सारा मुझसे इंटरव्यू कर लिया, सारी बातें कर ली, लाइक मेरी बॉल के बारे में बात कर ली, टीम के बारे में बात कर ली। यू आस्क एवरी क्वेश्चन जो आप करना चाह रहे थे। उसके बाद रह क्या जाता है? अब आप ये बोल रहे हैं कि मैंने कुछ क्या पूछूं, काबिल नहीं छोड़ा, फलाना। चले, आप जैसी औरतें ना 5-6 तलाक लेके भी खुश नहीं होती, ठीक है? उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम रियली सॉरी कि हम ज़ैनब अब्बास से आपकी मुलाकात नहीं करवा सके, वो आपका इंटरव्यू नहीं ले सकी। यू नो यू गाइस ट्रैप्ड मी टुडे। मुझे अगर पता होता मैं नहीं आता आपके पास। आई एम रियली सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। बस गोरे ने एक वर्ड निकाल दिया, आई एम सॉरी। नाज़रीन, ये थे उस्मान तारिक जो हमारे साथ आज मौजूद थे और बात कर रहे थे क्रिकेट के ऊपर, दीगर उमूर के ऊपर, और इन्होंने हमें बताया कि ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स क्या होती है। इन्फॉर्मेशन के बहुत से ख़जाने इन्होंने हम पर लुटाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बाकी बचा कुचा क्रिकेट वर्ल्ड कप अच्छा खेले, ये T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठाए और फिर दुनिया को बताए कि पाकिस्तान क्रिकेट में कितना दम है। इसी उम्मीद के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।